अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनी का एक्सपर्ट। आज 23 अप्रैल है, बुध का दिन है और गोल्ड के हवाले से अपनी सेकंड वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। सोने की कीमत में शदीद गिरावट हुई है। अगर स्ट्रेट अवे में आपको कहूं तो 25,000 से 27,000 रुपए फी तोला जो है वो सोना नीचे गिर गया है। अब इसकी गिरने की वजूहात क्या है, सारा दिन यही डिबेट होती रही, यही डिस्कस होती रही और मैं चैनल पे अपडेट भी करता रहा अपने तमाम फॉलोअर्स को, जो मेरा व्हाट्सएप चैनल है, कि रीज़न क्या बनी, मार्केट की स्ट्रेटजी क्या बन रही है और हमें क्या करना चाहिए, किस हिसाब से हमें आज के दिन मार्केट को देखना चाहिए। उसके साथ साथ आज गोल्ड की मूवमेंट क्या रही और सबसे अहम बात कि लोकल मार्केट ने रेट को लेवल पे लाने की कोशिश की सस्ता होने के बाद, या अभी भी उसको अपर कास्ट ही रखा हुआ है और कितना ऊपर रेट चला रहे हैं। तो ये दो तीन चीज़ें एक तो डिस्कस करने की है, क्योंकि ये एक लर्निंग प्रोसेस है। हम इस चीज़ को स्टडी कर लेंगे, लोकल मार्केट की मूवमेंट को, तो आइंदा जब भी हम ट्रेडिंग में इस तरह का उतार चढ़ाव देखेंगे तो हमें मेंटली प्रेशर कम होगा और हमें ट्रेड करने में और उसको प्लान करने में आसानी होगी। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। अगर थोड़ी सी लॉन्ग भी हो तो बराए मेहरबानी बर्दाश्त करिएगा, आप लोगों का ही फ़ायदा होगा अगर आप बात को समझ लेंगे। और कोशिश करूँगा कि आपको आसान अल्फाज में समझाऊँ और आगे गोल्ड के साथ होने क्या लगा है और प्राइस जो है वो अब किस जगह पर जाके रुकेगी, या मैक्सिमम दोबारा ये हाइट के ऊपर जाएगा, यानी हाई प्राइसेस पे जाएगा या नहीं जाएगा। तो बात को आगे ले जाने से पहले गुजारिश करूंगा उन लोगों से जो चैनल पर वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए हैं, काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं ये नहीं कह सकता कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ है फॉलो होना है कि नहीं होना। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मौजूद है मेरे व्हाट्सएप चैनल का, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, और मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगा, वहां से आप इसको फॉलो जरूर करें। मैंने अपनी जितनी ऑडियंस मेरी उस चैनल पर है, मैंने उसको प्रॉपरली ब्रीफ रखा हुआ था ये रेट गिरने से पहले भी कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, और कुछ इशारे मैं अपनी बातों में दे ज़रूर रहा था। तो जिन लोगों ने उस चीज़ को अंडरस्टैंड किया होगा तो अल्लाह से बड़ी उम्मीद है कि वो सेफ एंड साउंड और बड़े नॉर्मल माहौल में बैठे हुए होंगे। बाकी आगे चलते हैं। देखिए, आज सारा दिन में गोल्ड की प्राइस ने काफ़ी ज़्यादा शफलिंग की। $3300 फी ट्रॉय आउंस का फिगर भी क्रॉस हुआ और फिर उसके बिलो भी आया। अब अगर मैं स्ट्रेट अवे फिगर्स पे आऊँ तो जो मैक्सिमम इसने रेट लगाया ना, वो लगाया था $3386 फी आउंस, जिससे जो लोकल मार्केट में खालिस सोने गोल्ड की कीमत रही वो रही 3,73,000 रुपये फी तोला। अभी ज़रा गौर से सुनिएगा। और जो इसने मिनिमम लगाया, जिस रेट के ऊपर जाके कमो बेश ये क्लोजिंग के करीब गया, तो था 3259, यानी $3260 फी ट्रॉय आउंस तक ये गया और रेट गया 3,62,000 रुपये फी तोला। बाइंग और सेलिंग परसेंटेज भी बताऊंगा कि आज के दिन क्या रही, जो इंटरनेशनल गोल्ड की जो अपडेट होती है उसके हिसाब से वो भी बताऊंगा। फिर अब जो क्लोजिंग रेट बन रहा है जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और टाइम है तकरीबन 10:30 बजे का जिस वक्त मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो $3,288 फी ट्रॉय आउंस के ऊपर जो है वो आपकी मार्केट जो है वो क्लोज होने जा रही है। कमोबेश 3,64,500 रुपये फी तोला जो है वो खालिस सोने पीस का रेट कैलकुलेट हो रहा है। अब लोकल मार्केट ने कोई इतना अच्छा कैलकुलेशन को नहीं किया कि वो रेट को ओरिजिनल प्राइस के ऊपर लेके आते। अगर ओरिजिनल रेट के ऊपर गोल्ड आ जाता तो सोने की जो कम से कम कीमत इस वक्त होनी चाहिए थी वो 3,45,000 रुपये फ़ी तोला होनी चाहिए थी। सोना अब भी लोकल मार्केट में 18 से 20,000 रुपये फ़ी तोला अपर कॉस्ट कैलकुलेट किया जा रहा है। उसकी बुनियादी वजह सुन लें। अगर आप रेशो देखें तो आज के लोग बाइंग में आए हैं और बड़े खुशी से उन्होंने एक बाइंग का वो समझा है कि ये ख़रीदारी का बेहतरीन मौका बना है कि हम इसकी ख़रीदारी में आएँ, और जब ये दोबारा मार्केट रीटेस्ट होने के बाद या रिट्रेस लेवल अपना टच करने के बाद जब दोबारा जो बूस्ट बैक करे तो फिर हम उसमें प्रॉफिट टेकिंग करें। बुरी सोच नहीं है, लेकिन सबसे अहम चीज़ है परसेंटेज ऑफ गोल्ड, कि आपने कितनी क्वांटिटी को ख़रीदारी में लाना है, ये है सबसे अहम चीज़। इस पर भी मैं आगे बात करूँगा। तो जो बायर रहे वो रहे 72%, यानी लोगों ने वेलकम किया इस रेट को इतना नीचे गिरने को और ख़रीदारी के अंदर गए। गोल्ड का नीचे आना भी देखें एक अच्छा साइन है। जिन लोगों ने शादी ब्याह के लिए जेवरात बनाने हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी बन गई है कि वो फौरी तौर पे अपने ऑर्डर प्लेस करें। आज के दिन गोल्ड भी मार्केट में सेकंड सेशन में मौजूद था और वेंडर कह रहे थे अगर ख़रीदारी में आना चाहते हैं तो आप गोल्ड लें। हाँ, रेट अपनी मर्जी से जो भी प्लस माइनस हो रहा था, क्योंकि आज के दिन मैन्युपुलेट किया गया है भाव लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्योंकि मार्केट शफलिंग मोड में थी। डाटा आने से पहले जो रेट था कुछ और था, फिर डाटा आने के बाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्राइस में डिफरेंस देखा गया, कैलकुलेशन में भी डिफरेंस देखा गया, और ये होना था। इसीलिए मैंने अपने चैनल पर भी यही अपडेट दी थी कि आज के दिन मेरे ख्याल में मार्केट को स्टडी करें, देखें लोकल मार्केट किस तरीके से बिहेव करती है, कितना डिफरेंस क्रिएट करती है, और वो लोग
जिनकी मेरे कहने पर या जो जो लोग भी इस बिहाफ पे वीडियोस बनाते हैं उनके कहने पर अगर आपने बाइंग की हो तो आपको ये बात बिल्कुल रीमाइंड होगी, रिकॉल आपको करनी चाहिए कि मैंने 50% से लेस खरीदारी का सिग्नल या इशारा या आप लोगों को कहा कि आप करिएगा, वो भी एक पर्टिकुलर सेशन में। फिर उसके बाद मैं 20 से 25% की गोल्ड की खरीदारी के हक में ही रहा हूं मोस्टली, और मैसेजेस पे भी ये मैं अपडेट देता रहा हूं कि रिस्की हो सकता है ये पोजीशन। तो अगर रूमर ऐसा बना भी हुआ है कि ये 4 लाख के ऊपर जाएगा, क्योंकि देखें बात ये है कि इंटरनेशनल मार्केट किस तरफ क्या बिहेव कर जाए कुछ नहीं कह सकते। आप ईमानदारी से बताइएगा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ लगता सी कि ट्रंप ने जिन्ना भी ये सारा ये खेड खड़ैया किया है वो एक खच मारेगा। खच मारने से मुराद खच ही है ना कि एकदम से कोई बयान दे देना, फिर एकदम कहना जी मैं राकेट चला दियागा, फिर नाल ही गोडियां ते आ जाना। मकसद मैं तो हिसाब यह लाया कि वह बड़का मारदा है, जो वो टैरट से कोई आ जाए तो चढ़ाई कर देता है, जो अगला सामने औखा कट लवे ना कि तू कौन है मामा, तो वो साथ ही गोडों पे आ जाता है। तो ये इनका ये हिसाब लग रहा है मुझे। तो फौरी तौर पर उसने जो है वो टैरिफ को रिलीफ दिया 100%, मेरे ख्याल में 245 था 145 पे ले आया। उस बयान ने जो है वो इंटरनेशनल मार्केट को ड्रॉप किया, बाकी चीज़ों को सपोर्ट दी, जिसकी वजह से आपका जो रेट है वो नीचे आया। जबकि डॉलर इंडेक्स अगर आप देखो तो उसने को तकवीत नहीं पकड़ी, वो कोई ऊपर नहीं गया, वो भी नीचे की सूरत नहीं है। लेकिन बकौल उनके वो कहने चाहिए हमारी इकॉनमी जो है वो स्टेबलाइज होने जा रही है। और साथ के साथ उसने बिटकॉइन के हवाले से भी जो है वो बयान दिया कि बिटकॉइन के रिजर्व्स आप हमारे साथ जो है उसका हिस्सा बने। तो मैंने आपको जैसे ही बताया कि दो एक मेन चीज़ें हैं, खालिस सोना और ये बिटकॉइन, जिसके ऊपर लोगों का सबसे ज़्यादा रुझान है, ना प्रॉपर्टी पे है और ना ही इंटरेस्ट रेट कट होने के हवाले से सोच के बैंकों में पैसा रखने से है। तो इसलिए रेट नीचे ज़रूर आया है। अब ये रेट जो नीचे आया है ये सरप्राइजिंग क्यों नहीं है मेरे लिए, या जो लोग समझ रखते हैं इस गोल्ड के, जिन्होंने एक मुकम्मल स्टडी रखी हुई होगी सारे एनवायरनमेंट की जो चल रहा था, अगर उन्होंने पिछली वीडियोस लोगों की देखी होंगी, चलो मैं अपना नाम मेंशन नहीं करता, मैं अपने आप को किसी गिनती च रखता जी, मैं तो हालात हाजरा जो चल रहा होंगे ना प्रेजेंट वो अपनी राय जी है लोकल मार्केट के हवाले में शेयर कर देना। अल्लाह का हुक्म होता है लोगों का फायदा हो जाता है, अल्लाह का हुक्म होता है तो लोगों का फायदा नहीं होता। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ये मैं आपको सीधी बात बता दूं। मुझे कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, ना ही मुझे कोई डिसएडवांटेज चाहिए कि मेरे कहने पे किसी का नुकसान हुआ या मेरे पे कहने पे किसी का फायदा हुआ। मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि तुसी अपना फैसला आप करिया करो, अपना जेन लगा के, जो कॉमन सेंस अल्लाह ताला ने आपको दी है उस पर भरोसा रखते हुए। कि अगर अब कुछ लोग जिन्होंने गोल्ड खरीद लिया अपने जेन से ज़्यादा खरीद लिया होगा और वो फंसे पड़े होंगे, तो उन्होंने कहना लो जी बर्बाद था। कई कमेंट मैंने ऐसे देखे हैं, कई मैसेजेस इंस्टाग्राम पे भरे पड़े हैं। आज तो मैं फ़ोन देखने की पोजीशन में नहीं था, इतने लोगों ने जो है वो कॉल और मैसेजेस किए हैं रेट गिरने की वजह से। क्योंकि देखें ना, वही आवाम में हौसला नहीं है, परेशान हो जाती है। मैंने पहले भी कहा घबराना नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। ट्रेडिंग इसी को कहते हैं, रेट नीचे जाता है रेट ऊपर जाता है। बुल्ले भी तो लिए ना आपने, हैं मजे मजे के जबरदस्त किस्म के बुल्ले और वो झूले भी तो आपने लिए ना, महंगे रेटों के 3,92-93,000 रुपए फी तोला के ऊपर। कई मैंने ऐसे मैसेज सुने हैं कि लोगों ने गोल्ड बेचा है और अच्छे पैसे बनाए हैं। तो देखो अब हर तरह के साथ जो है वो सबके साथ एक जैसा सलूक जो है वो नहीं हो सकता। ये अल्लाह का निज़ाम भी नहीं है, कहीं पे मंदी होती है, कहीं पे ठंडी होती है, कहीं ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड करनी चाहिए, एकदम पैनिक मोड में नहीं चले जाना चाहिए। अब जो सबसे अहम बात मैं आपको बताने लगा हूँ वो समझने की है कि देखो 100 से 200 डॉलर की रिट्रेसमेंट तो ड्यू थी। मैं हर वीडियो में कहता आ रहा हूं कि रिट्रेसमेंट ड्यू है, रिट्रेस करेगी, रीटेस्ट करेगी, मार्केट वापस आएगी। ये जो फिगर इसने 3510 का डॉलर का जो इसने इंटरनेशनल मार्केट लगाया ना, ये जून के बाद की कैलकुलेशन थी लोगों की कि जून में जाके कहीं पे होना है। हाफ सेशन में 2025 आधा गुजारने के बाद एंड पे जाके कहीं पे ये फिगर लगनी है, लेकिन हालात वाकयात ने वो पहले ही लगा दिया। तो इसलिए जो रेट का हिसाब किताब था, कैलकुलेशन, वो सारी डिस्टर्ब हुई। लेकिन अगर ओरिजिनली देखा जाए तो हम अभी अपने उसी सिनेरियो में खड़े हुए हैं कि रेट अगर आपका 3,64,000 3,65,000 रुपये फी तोला है, जो कि लोकल मार्केट में 15-18,000 रुपये तोला वैसे ही ज़्यादा चल रहा है। तो अगर मार्केट जो है वो ज़्यादा ड्रॉप लेती है तो हम किस पोजीशन में होंगे, बाइंग की पोजीशन में होंगे या सेलिंग की पोजीशन में होंगे, अब ये आपने देखना है। अब उन लोगों को मैं मुखातिब कर रहा हूँ जिन लोगों ने बाइंग कर ली है। अगर तो मेरे कहने के हिसाब से, जिस तरीके से मैंने हमेशा से तानुआ किया कि 25-30% से ज़्यादा सोना आपने नहीं लेना। अगर आपने ख़रीदा हुआ है तो टेंशन की कोई बात नहीं है। जितना आपने प्रॉफिट बाकी 70% का या 40% का आपने अपने पास रखा हुआ है, आप जब मार्केट डिप में आ रही है, नीचे आ रही है, आप री एंट्री करें और दोबारा बाइंग लें। जब रेट दोबारा थोड़ा सा ऊपर जाए तो आप अपने प्रॉफिट को सिक्योर करके अपनी इन्वेंट्री लेवल करें या प्रॉफिट में जाएं। ट्रेडिंग ਤੁਹਾਨੂੰ आप करनी भी आनी चाहिए ना। ऐसा नहीं हो सकता मैं आज ले लिया और कल महंगा ही होता जाए तो मैं नचता फिर लो जी कि मेरी मौजा हो रही है ना। भाई ऐसे नहीं होता, मार्केट दोनों तरीकों से चलती है, सेलर को भी फायदा देती है, बायर को भी फायदा देती है। हमेशा से चीख के कहा है कि देखें अभी इस वक्त अगर
जो लोग प्रॉफिट टेकिंग कमा रहे हैं, अच्छा सिस्टम चला रहे हैं, जब ये रिट्रेस करेगा तो बाइंग सेशन भी बनेगा। तो इसलिए ताड़ी मेहरबानी, परेशान नहीं जे होना, जो उत्ते आपके रेटा च 25-30% गोल्ड है भी तो मुठ रख के बह जाओ, कुछ नहीं जे होने लगा, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। मार्केट दोबारा बूम करेगी जरूर और मौका देगी जरूर, क्योंकि हालात वाकया दुनिया के अच्छे नहीं है। इंडिया पाकिस्तान का तनाज़ा, फिर वो टूरिस्ट की जो वो किलिंग है, वो ऐसी न्यूज़ है वो है, उसके अलावा मस्जिद अक्सा के अंदर जो मामला चल रहे हैं वो है, उसके अलावा जियोपॉलिटिकल, फिर टेक्निकल, फिर फंडामेंटल, बहुत सारी चीज़ें हैं। और ट्रंप की गल्लां ते उत्ते यकीन करना मैं तो नहीं मानता, उसने कह तो दिया लेकिन अभी कोई ऐसी रिटर्न जो है वो डॉक्यूमेंट नहीं हुए, कोई कुछ नहीं हुआ। तो अभी और जो चाइना जो है वो कहता फिर रहा है कि जो अमेरिका के साथ है वो हमारे साथ नहीं है, अमेरिका कह रहा है जो हमारे साथ है वो चाइना के साथ ना हो। तो अभी चीज़ें संभली नहीं है, अभी दिस इज़ टू अर्ली। मार्केट नीचे ज़रूर आई है, बाइंग का सिनेरियो बना है, सोच समझ के मिनिमम लेवल्स के ऊपर आप स्कैल्पिंग में काम कर सकते हो अपने प्रॉफिट को सिक्योर करने के लिए। लेकिन आज का दिन मैंने रोका हुआ था, मैंने अपने किसी भी फॉलोअर को ये नहीं कहा कि आप खरीदारी में आज देखें, स्टडी करें। उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से मार्केट ने बिहेव किया है, अगर आपने वो चीज़ें अंडरस्टैंड की होंगी तो आने वाले फ्यूचर में इसी तरीके से चलना है। ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा, यही होता है, बढ़ता है, वापस आता है, फिर स्टेबल होता है। तो ये सारी चीज़ें होनी है। सोचने की बात यह है, जो आपने सबसे अहम सोचनी है कि वो ये है कि जब ये लोकल मार्केट, जब स्टेबिलिटी आएगी, लोकल मार्केट ने रेट लेवल करना होगा, फिर ताड़ा की होएगा। जे तुसी महंगा चुक लिया 18,000 रुपये तोला, तो कल लोकल जी मार्केट कहे जी असीं तो ओरिजिनल रेट से चलावांगे 345 ते कित्थे गईयां सारियां तदबीरां ते सारियां अकलमंदियां। इसलिए प्रेजेंट डे में रहते हुए काम करें, ज़्यादा टेंशन दिमाग को देने की ज़रूरत नहीं है। कोई खुदा ना खास्ता ऐसी बात नहीं हुई है। मैंने 25-30% की बाइंग बिल्कुल आपसे कही थी कि आप कर सकते हो, गोल्ड 4 लाख रुपए जाने के चांसेस, और मैं नहीं, हर बंदा यही कह रहा था। अब भी ट्रेंड इसका बेयरिश मोड में नहीं गया है, ट्रेंड अभी इसका स्टेबलाइज और बुलिश की तरफ ही है। कोई भी न्यूज़, कोई भी ऐसी खबर जो है वो रेट को फिर दोबारा बूम कर सकती है और फिर आपके लिए एनवायरनमेंट बन सकता है। तो इसलिए मार्केट को ऑब्जर्व करें, देखें और अच्छे स्टांस के ऊपर मशवरा करते हुए 2-4 लोगों से मार्केट में आके अपनी ट्रेड को प्लान करें। री एंट्री करके मिनिमम लेवल से जैसे ही दोबारा आपको मौका मिले अपनी इन्वेंट्री को सिक्योर करें, तो ट्रेडिंग को खुद ही प्लान करें, सीखें। इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो कोई मसला परेशानी की बात नहीं है। अगर ये इस तरह की सिचुएशन चल भी रही है तो ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा होना था। ये $100-200 की रिट्रेसमेंट जो है ये ड्यू थी, ये मार्केट ने वापस आना ही था। समझ लें एक बाइंग का सिनेरियो बिल्ड हो रहा है। अब कल सुबह देखते हैं क्या सेकंड डे क्या सूरत रहती है, फिर इंशाल्लाह देखें, प्लान करेंगे कि बाइंग की तरफ कितनी परसेंटेज पे लोगों को लेके आना है, ताकि आगे अगर दोबारा पंप ले तो जो है वो आपका फ़ायदा हो सके। बाकी जो मिनिमम लेवल्स हैं $3300 फी ट्रॉय आउंस और $3250 फी ट्रॉय आउंस के बीच के फिगर्स ही अभी तक तो मुझसे शेयर किए गए हैं कि 3250 से नीचे जाती हुई नज़र नहीं आ रही। ये उसके ऊपर या 33 से ऊपर ही सूरत हाल कल के दिन बनाने वाली है। बाकी होना वही है जो अल्लाह की मर्जी है, हम कुछ नहीं कह सकते। कोई खबर, कोई न्यूज़ इसके अगेंस्ट हो जाए तो ड्रॉप कर देगी, इसको पॉजिटिव दे जाए तो इसको महंगा कर देगी। तो फोकस रखें, तो कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको मार्केट का हाल अहवाल जो है वो मैंने समझा दिया होगा, इसलिए टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। देखें क्या रहता है, गोल्ड आपको मौका जरूर देगा, सोना कभी नुकसान नहीं देता। अगर रखा भी रहेगा तो टेंशन नहीं लेनी, अल्लाह के ऊपर यकीन रखते हुए आराम से बैठे, सुकून से बैठे, मार्केट दोबारा मौका देगी। बाकी इंशाल्लाह जैसे जैसे खबरें आती रहती है शेयर करता रहूँगा, जैसे जैसे न्यूज़ आती रहेगी है आप लोगों के साथ जो है वो वीडियोज़ में भी जो है वो सारी चीज़ें शेयर होती रहेंगी इंशाल्लाह। अल्लाह खैर वाफियत रखे। लास्ट में फिर फ़लस्तीनियों के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करें, अल्लाह ताला उनकी आजमाइशें जो हैं वो ख़त्म कर दें और तबाह बर्बाद कर दें। जो लोग ये सारे मामला कर रहे हैं, जैसी जैसी खबरें आ रही हैं, अल्लाह ताला उनको गर्क करें। तो अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।